बढ़िया। आइए अब आते हैं थोड़ा सा एकता में बल। Unity means the state of being whole or joined as one. It doesn't matter whether it is between two people or 2 billion people. Teamwork is always more valuable as it brings people together. Unity is the ability to stay together and work with others. Unity in strength is a famous proverb. It has been proved since the beginning of human civilization. Factors like trust, encouragement and understanding can play significant role for maintaining unity among people. Unity among all the community of the people is the strength of that community. The more we are united, the more we are powerful. Only when we are united, we can enjoy the taste of success. The strength of unity is the same for all and gives various advantages. At last, I want to conclude my speech by saying that living in unity is the utmost importance if we want to make a progress and grow as a nation. Unity is a very powerful tool that can transform organizations and lead to long-term success, because when people work together, they are more potent than when they work alone. Thank you very much everyone for your precious time. बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियों से सैजा बेटी का अभिनंदन करें। बहुत बढ़िया। आइए अब थोड़ा सा कुछ बलरामपुर से भाई संजीव जी। सौंडिक समाज के जिला स्तरीय समाज के सम्मेलन में उपस्थित झारखंड प्रदेश से पधारे परम सम्माननीय हमारे सौंडिक समाज के मुख्य अतिथि महोदय, मंच पर विराजमान समस्त मंचासीन अतिथिगण, सामने बैठे हमारे सभी सौंडिक समाज के प्यारे भाइयों, बड़े बुजुर्ग, ममतामयी देवी, उपस्थित बच्चे, आप सभी को इस राजमोहनी भवन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, शुभकामना अर्पित करता हूं कि जो आज मुझे दो शब्द बोलने का यहाँ मौका मिला। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ भी नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। साथियों, बड़े हर्ष की विषय है कि आज जिला स्तरीय सौंडिक समाज का सम्मेलन यहाँ रखा गया था, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते क्रम में संभाग स्तरीय सम्मेलन जैसा दिख रहा है। जैसा आज टेक्नोलॉजी के युग में आज हम लोग समाज के घर परिवार पर्याप्त मात्रा में समय नहीं दे पा रहे हैं। समाज के लिए जो उचित समय हम लोगों को देना चाहिए वो हम लोग सभी समाज के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। जो जिला स्तरीय सम्मेलन है, संभाग स्तरीय सम्मेलन है, मैं तमाम समाज के अनुयायी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग यहाँ से जाकर गांव-गांव में पारे टोला में जहां भी हमारे समाज के लोग हैं उनको संगठित करने का काम हम सभी लोगों को करना चाहिए। मेरा ये सुझाव था समाज के लोगों से। दूसरी बात, आज हम लोग समाज में एक कुरीतियां हमारी समाज में है कि हम लोग आज ऊंच नीच, बड़े छोटे, अमीरी गरीबी का जो भेदभाव से देखते हैं, मैं तब समाज के तमाम लोगों से निवेदन करूंगा कि ये समाज को इस भावना से उठकर उच्च विचार सोचते हुए हमें समाज के हित में काम करने चाहिए। तब हमारे समाज में संगठित और समाज की एकजुटता दिखेगी, तभी समाज हमारा आगे बढ़ेगी। क्योंकि आज हमारे समाज में बहुत सारे प्रतिभावान बच्चे आज बहुत बड़े ऊंचे शिखर को भी छू रहे हैं, और जो बलरामपुर जिला है, सूरजपुर, अंबिकापुर, काफी संख्या में हमारे सौंडिक समाज है। जैसे शैलू गुप्ता जी हमारे मामा श्री बोल रहे थे जो बात कि हम लोग आज मीटिंग में संगठित रूप से दिख रहे हैं, लेकिन घर में जाएंगे तो थोड़ा अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। काम करना है, चूंकि काम हम सभी को करना है, घर का भी काम देखना है, उसके साथ साथ समाज के लिए समय निकालकर समाज के जितना बन सके सब समाज के लोगों को मदद करने का काम हम सभी को मिलकर करना चाहिए। तभी हमारे समाज का असली उत्थान होगा। जैसे समाज के जो उत्पादन होती है, जो भी हमारे
घर परिवार के क्षेत्र में उत्पादन होते हैं, हमें समाज के तमाम लोगों में अधिकार समझकर और उस उत्थान पर भागीदारी निभाना चाहिए, तभी समाज हमारा मजबूत दिखेगा। और जैसे मन मस्तिष्क सब ठीक करके और समाज के लिए हम लोग काम करें। और मैं ज्यादा न बोलते हुए मैं अपने वाणी को कम समय में यही विराम करता हूं और 2 लाइन समाज के लिए बताना चाहता हूं। सुरखरू होता है हिंसा आपते आने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर में घिसने के बाद। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय सोनभद्र समाज, जय अंबिकापुर। जो समाज के सेवानिवृत्त है उनका भी सम्मान समारोह है। इस तरीके से सम्मान समारोह का बड़ा विधिवत कार्यक्रम चलेगा। उससे पहले कुछ आपसी चर्चा समाज हित में, समाज के उत्थान के लिए, इसी कड़ी में मैं भाई दिलीप जी को आमंत्रित करता हूँ कुश्मी से। दिलीप गुप्ता। आदरणीय आगंतुक, सादर वंदन। आज बड़ा ही हर्ष है कि हम सब जिला स्तरीय सम्मेलन न होकर संभागीय स्तर सम्मेलन में हम सब उपस्थित हुए हैं। माँ महामाया की नगरी अंबिकापुर के राजमौली भवन में हम सब एकत्रित हुए हैं। निश्चित तौर पे हम सबको अगली समाज के रूप में साबित होना चाहिए, लेकिन हम लोगों के बीच में जो कुरीतियाँ हैं, आपसी मतभेद है, जिसके कारण हम सब एक दूसरे का टांग खींचने का काम करते हैं। मैं समाज के वरिष्ठ एवं हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि समाज की बहुत सारी बैठकें होती रहती हैं, बहुत सारी बातें आती हैं। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने यह विषय रखा था कि माँ महामाया की नगरी में आज का जो सम्मेलन है वो इतिहास रचने जा रही है। मैं उसके लिए भी बोलूँगा कि इतिहास के पन्ने में क्या होनी चाहिए, उस बिंदु पे मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, हमारी दीदी जो डांडेगढ़ से चल कर आई थी, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी कुरीति अगर हमारे समाज में है तो वह है बेटी। बेटियों का जो भ्रूण हत्या होता रहा, उसका कारण सिर्फ दहेज प्रथा है। अगर हम इस पर रोक लगाते हैं तो निश्चित तौर पे जो भ्रूण हत्या हो रही है वो नहीं होगी। नारी कहीं से भी किसी भी स्थिति में कमज़ोर नहीं है, उसे कमज़ोर बनाया जा रहा है। मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि समाज के अंदर ऐसी व्यवस्था बनी, ऐसे व्यवस्था संचालित किया जाए जिससे समाज में डर और भय व्याप्त हो, तभी जाकर के हम अपने समाज को अग्रणी समाज के रूप में साबित कर सकते हैं। अन्यथा ये दिखावा और देखते रह जाएंगे, बाकी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब भी समाज का कार्य सुचारू रूप से हो, उसके लिए हम सबको बढ़ चढ़कर आना चाहिए। दूसरी चीज, जो मृत्यु भोज होता है, मैं उसमें भी पूर्व में भी अपने वरिष्ठ जनों को प्रकाश डाला था कि मृत्यु भोज वो बंद हो, क्योंकि कोई समय से गुजरता है, कोई समय से पहले गुजर जा रहा है, वो तो खुद शोक में रहता है। लेकिन जो नाना प्रकार के भोजन हैं उनमें अंकुश लगना चाहिए। विवाह के जो कार्यक्रम है, इसमें मांस मछली का जो प्रचलन है, ये बंद होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी कुरीतियाँ हैं जिसको हमें समाज से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी हम अग्रणी समाज की ओर बनेंगे। समाज के अंदर ऐसा नियम बने जिसका डर हम सबको हमेशा बना रहे। बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव है। मैं समाज को प्रकाश डालना चाहूँगा कि हम सब जो एक दूसरे का टांग खींचते हैं, आलोचना करते हैं, इससे बाहर निकले। निश्चित तौर पे हम अग्रणी समाज की ओर बढ़ेंगे, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। जय हिंद, जय भारत, जय अंबिकापुर। धन्यवाद दिलीप बाबू। हमारे बीच बहुत कीमती समय निकाल के आदरणीय एचएस भैया अपना ऑडिट का काम, इतना महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है अभी ऑडिट का, और उसके बाद अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। भैया हमारे बिल्कुल समाज से 100% जुड़े हुए हैं। भैया नावाडी से हैं और पूरा परिवार, हमारा परिवार भैया एकदम बिल्कुल हम लोग एक जैसा पूरा जो है, इनका हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है।
मैं आशीर्वचन के लिए 2 शब्द मैं चाहूँगा कि एचएस भैया हमारे समाज को एक कुछ अपना मार्गदर्शन सुझाव दें। आदरणीय एचएस भैया। धन्यवाद गुप्ता जी। जो मैं देख रहा हूँ कि समाज का जो जैसा बता रहे थे कि जिला स्तरीय सम्मेलन जो था वो संभाग स्तरीय सम्मेलन में तब्दील हो गया है, ये बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले मैं मंच पर आसीन जो अतिथिगण हैं उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे सामने जो भी बैठे हैं, जो बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे समकक्ष जो हैं, जो लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग पहचान के दिख रहे हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ। नारी शक्ति को स्पेशल रूप से, विशेष रूप से प्रणाम करता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि नारी शक्ति इतनी तादाद में आई है तो ऐसा लगता है कि हमारा समाज जो है धीरे धीरे जो है बहुत आगे बढ़ रहा है। इसके लिए मैं जो है बहुत ही अभिनंदन करता हूँ। अगर देखा जाए तो हमारा जो समाज है, हम लोग है क्षत्रिय वंश से आते हैं। उसमें हमारा जायसवाल समाज है, कलार समाज है, शौंडिक समाज है, दंड सेना है, सिन्हा समाज है, जो छत्तीसगढ़ विशेष रूप से मध्य छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं और दक्षिण छत्तीसगढ़। तो ये सारे समाज अगर मिल जाते हैं तो हमारी तादाद जो है छत्तीसगढ़ में बहुत अधिक है। कम से कम 10% के आसपास हम लोग होते हैं। हम उम्मीद करते हैं या आग्रह करते हैं कि सभी लोग संगठित हों और सामाजिक रूप से जब कभी भी कोई सम्मेलन हो, चाहे जायसवाल समाज का हो या आज जैसे शौंडिक समाज का है या सिन्हा, तो सभी लोग जो है उसमें अपना उपस्थिति दर्ज कराएं। इससे हमारी एकता, हमारे संगठन जो है मजबूत होगा और किसी भी काम को करने के लिए हम सक्षम होंगे। मैं स्पेशल रूप से आह्वान करता हूं कि अभी कलचुरी सभा का या कलचुरी समाज का जो महासम्मेलन हुआ था 2019 में, उसमें हम लोगों ने जरूर सभी समाज के लोगों को जो हमसे जुड़े हुए हैं, शौंडिक समाज है, दंड सेना है, सभी को बुलाया गया था, लेकिन उपस्थिति थोड़ी कम दर्ज हुई। भविष्य में अगर ऐसा कोई महासम्मेलन होता है तो मैं आग्रह करूंगा कि सभी लोग गांव-गांव से आए, उपस्थित हों और हमें अपनी एकता और एकता दिखाना है, संगठन को मजबूत करना है और विशेष रूप से समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको भी दूर करना है। मैं विशेष रूप से जो हमारे स्टूडेंट हैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि हम लोग, हमारा समाज जो है मध्यम वर्गीय परिवार है, तो वो जो विद्यार्थीगण हैं खूब मेहनत करें और आगे बढ़ें, क्योंकि जो भी मध्यम वर्ग परिवार है उनको पढ़ाई के अलावा आगे बढ़ने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उनका टर्निंग पॉइंट रहता है, वो मेहनत करें और आगे बढ़ें। और आज समाज में ऐसे हमारे जो हैं, हमारे बीच में भी होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे पोस्ट में हैं और बहुत आगे बढ़ गए। बिजनेस के फील्ड में भी बिना पढ़ाई के आप अच्छा बिजनेस भी नहीं कर सकते हैं। तो पढ़ाई जो है मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, जो हमारा समाज स्पेशली मध्यम वर्गीय उस कैटेगरी में आता है, स्टूडेंट लोगों से निवेदन है कि अच्छे से पढ़ें और समाज को आगे बढ़ाएं। मैं इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। मुझे बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं समाज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय धन्यवाद भैया। हम हृदय से आपका अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें एचएस भैया का। धन्यवाद होता है उसमें मृत्यु भोज को 100% हम बंद करें, ऐसा सबकी सहमति बने तो उस पर विचार करें। दूसरा विचार ये है कि हम लोग जो चंदन पान में तौलिया गमछा लेके जाते हैं ना, उसको भी बंद करना जरूरी है। तौलिया गमछा न लेके जाएं, उसके बदले बल्कि जो भी लिफाफा में है आप लोग को दे दें तो एक मदद हो जाएगा, एक सहयोग होगा। इसमें भी आप लोग थोड़ा सहमति दें। तीसरी चीज़, जो ब्रह्म भोज और चंदन पान हम 2 दिन जो करते हैं ना, उसमें भी थोड़ा दिक्कत ज़्यादा है, तो उस पर भी थोड़ा 1 दिन करें। ब्रह्म भोज के दिन ही चंदन पान कर लें
क्योंकि 2 दिन में जाने आने में भी दिक्कत होता है, परेशानी होता है, इसलिए उसको 1 दिन करें और सभी कोई जो है उसमें सम्मिलित हो जाए, ऐसा भी हम लोग आज विचार करके उसको भी अंतिम रूप दे। और भी कई विषय है, आप लोग में से भी कुछ ऐसा विषय है तो सादर आमंत्रित है। मैं आगे की कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ अशोक भैया बसकेपी से, आदरणीय अशोक गुप्ता जी बसकेपी, आदरणीय अशोक गुप्ता जी बसकेपी, पूरे आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ। और कुछ विषय हो जिसपे हम लोग को अभी सत्यनारायण भैया भी बात रखेंगे अपना, ये सब कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। सरगुजा जिला के इस राजमोहनी भवन में सोडिक समाज के अध्यक्ष में सम्मेलन में उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि, मैं नाम तो भुला जाता हूँ लेकिन रमाकांत के सब्जी भैया के नाम से मैं जानता हूँ, है ना, क्योंकि रमाकांत भैया सबके भैया है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि रमाकांत के सब्जी भैया है। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय सब्जी साहब जी, इसीलिए तो बता रहा हूँ। अभी आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच नहीं रहे, अभी चली गई जी, हो गया। वो रमाकांत भैया के समधी के नाम से सब जानते हैं। और आज हमारा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अभी नहीं है, चली गई, उनका भी मैं उसी तरह संबोधन कर रहा हूँ। हमारे कक्षिया के राजकुमार भैया की लड़की जो डाक्टरगंज का महापौर है, अरुणा शंकर साहब है, आज दोनों का उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मुझे भी 2 शब्द बोलने का मौका अंबिकापुर के सभी कार्यकर्ताओं ने दिया है, सबने अपने अपने विचार से। अच्छा, इससे पहले मैं सभी हमारे नीचे बैठे हुए हमारे माँ बहनें, हमारे भाई, और पहले आप, इसके बाद हमारे मंच में बैठे हमारे सभी साथी, हमारे सभी भाई, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं केवल 2 मिनट टाइम रखूंगा। मैं टाइम मांगा था जय भैया से, भैया मेरे को भी 2 मिनट टाइम दे दीजिए। मैं इसलिए टाइम मांगा कि मेरा एक सुझाव है समाज के विषय में, जो मैं देख रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलत हो जाए तो आप उसी बीच हमको टोक सकते हैं। हम एक देहात, एक बसकेपी गांव है, वहाँ हम रहने वाले हैं, और शायद हमको लगता है कि बसकेपी से यहाँ हमारे वकील साहब सत्यनारायण जी को जानते हो, और हमारे गांव के भी हैं आपके कार्यकर्ता के टीम में रवि भूषण ना, हाँ वो है, ये भी हमारे गांव से है, सब हमारे बीच के हैं। यहाँ भी गांव से भी बहुत आए हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा अनुभव है, बाकी तो सब अपने अपने हिसाब से बोले। मैं भी एक निवेदन करने आया हूँ आपसे, और खासकर हम अपने माताएं बहनें से कहें। अच्छा, कहने से पहले एक माफी मांगता हूँ। मैं 78-79 में पढ़ रहा था, तो 1 साल 11वीं में फेल हो गया, दूसरा साल भी 2 विषय में फेल हो गया। इसलिए हमसे हिंदी और भोजपुरी साथ साथ बोला जा सकता है। हो सकता है हिंदी न बोल पाऊँ तो भोजपुरी बोल दूँ, क्षमा करिएगा आप से मैं ये कह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात हम लोग हर बार करते हैं कि जो कर्म है, शादी विवाह होना, लड़के बच्चे पैदा करना, समाज में ढलना, इसके बाद फिर राम नाम सत्य हो जाना। इस बीच में बहुत कुछ बात आता है कि हमको कैसे रहना, कैसे पढ़ाना, कैसे चलना, कैसे माँ बाप का सेवा करना, सारी बातें। लेकिन उस बीच में जो हम देख रहे हैं हमारे समाज में, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन 100 में 2% का तो मैं नाम गिना सकता हूँ कि यदि वो माँ बाप अगर 70 साल से ऊपर उम्र हो गया, अगर कोई जी लिया तो 80 साल हो गया, अधिकतम हम लोग को सेवा करने का मौका 2 साल 4 साल, और नहीं तो किसी को तो एक दिन भी सेवा करने का मौका नहीं मिलता है। हार्ट अटैक आया, राम नाम शब्द करके चल गए हो। लेकिन कहीं कहीं हमारे माता पिता लोग को 2 साल 4 साल 5 साल ऐसा सेवा करने का मौका मिलता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं, मैं इसलिए इतना बोल रहा हूँ कि यदि कोई, मैं प्रमाणिकता के साथ बोल रहा हूँ कि कहीं 1-2% ऐसा हो रहा है हमारे मुख्य अतिथि महोदय कि माता पिता को बिल्कुल बोझ समझ लिया गया। वो सरिया में रह रहा है, पिछवाड़ा में रह रहा है, उसको मेरी बहू खाना दे रही है, नहीं दे रही है, ऐसा सामने अब कुड़ के बुढ़ो, अब माँ बाप मरने की स्थिति में। मैं इसलिए इतना बोल रहा हूँ कि हम भी 5 भाई हुआ करते हैं। मैं अनुभव बता रहा हूँ कि 5 भाई में अभी हमको दोनों
नहीं रहे हैं, माँ भी नहीं है, हमारे पिता भी नहीं है। हमको अधिक तक माँ को सेवा करने का 4 माह मौका मिला था, पिताजी को सेवा करने का 1 साल मौका मिला। लेकिन हम लोग से भी गलती हुआ। हम अपने पिताजी को, हमारे मुख्य अतिथि में हम लोग 5 भाई में हम लोग बांट लिए थे कि भाई वो स्थिति में मल मूत्र का समय था। अब हम लोग भी झांसा में आ गए अपने, किसको कह सके, आप समझ सकते हैं। मैं इसलिए समझ पर बोल रहा हूँ कि अपनी गलती को कहने में हमको जरा सा संकोच नहीं होना चाहिए। और मैं आज इसलिए आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ, हम लोग बांटा में बांट लिए, एक पहले तो 3-3 महीना बांटे, फिर में ज्यादा उनको सेवा करने का मौका है तो 1-1 महीना बांटे। अब इसी बीच में सब स्वर्ग सिधारते हैं। जब आज वो जो नहीं है मुख्य अतिथि महोदय, तो आज हमारी मिसेज कहती है कि काश वो दिन फिर आ जाता कि हम उसका, मैं क्या बताऊं कि मैं उसका सेवा कर पाता, मैं आपको कह पाता कि आप अपने इसको कर पाइए, करिए। तो मैं माताओं से, मेरे बहनों से, क्योंकि आप लोग एक जगह रामायण में भी चौपाई आता है, मैं पूरा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन यहीं पर तुलसीदास जी लिखे हैं कि नर नाचे मरकट की नहीं, है ना। आप अगर हम लोग को सही दिशा में अगर हम नहीं माँ बाप को करवा देंगे जी, देखिए आप अपने पिता के पास तो चले जाइए, अपने माँ के पास तो चले जाइए, अगर वो कहेंगे तो हम बाध्य हो जाएंगे। अब अगर हम ही जा रहे हैं, आप बोलेंगे कि कहाँ गए थे जी, कहाँ गए थे आप हमको उल्टा सीधा उच्चारण दे करके करिएगा तो निश्चित रूप से हमारा मूड घूम जाता है। मैं आप लोग से यही निवेदन करूंगा कि जो भी अगर जो भाग्यशाली है, जिसके पास माता पिता सास ससुर जिंदा है, आप यहाँ से हमारे भगवान जी के पास आए हैं, आप कम से कम ये कह करके अब अपने अवगुण को त्याग करके जाइए कि जो भी आपके पास समय बचा है, अगर उनको रोटी नहीं दे सकते तो कम से कम माँ कह के, बाप कह के पुकार दीजिए। क्योंकि मेरा अनुभव है, अगर बुजुर्गों को 1 रोटी कम कह दीजिए और हाथ रख दीजिए सिर में, कहिए कि पिताजी माँ कुछ खाए हैं, अगर जो बहू इतना कह दे तो माँ मरते दम का आपको ऐसा आशीर्वाद दे करके जाएगी कि आपको वो समय नहीं आएगा, आप हंसते खाते का समय बीते। तो मैं छोटी मुँह बड़ी बात में बोलता हूँ, मैं जो भी बोला हूँ उसमें क्षमा करिएगा और कोशिश यही करिएगा, मेरा जो अनुभव है कि अगर जिसमें जो कमी होगा उसको यहीं से त्याग दीजिएगा और माँ बाप का सेवा अवश्य जरूर करिए। बाकी तो जो होता है बाकी भाई लोग बताएं, मैं अपने बाड़ी को बुरा देता हूँ, जो गलत होगा उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। भैया उधर माइक देखिए, माइक कॉर्डलेस माइक उधर है, कृपया छोटू थोड़ा माइक लेके इधर आ जाए, घूम जाए। अभी जो जो बातें आ रही हैं, आपका जो विचार है ना, उसमें थोड़ा मुहर लगाइए, कुछ बताइए ठीक है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं है। जो बातें आपको समझ में आ रहा है, जो समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो है कॉर्डलेस माइक के देखिए, वहीं पे कॉर्डलेस माइक छोटू रखिए, जिसको भी अपना विचार रखना हो कृपया, और सहूलियत भी हो जाएगा 2 दिन का जो आना जाना और ये परेशानी होता है। आज जैसे आज ही देखिए, कल परम भोज था, आज चंदन पान कहाँ है, अलका तो हो रहा है ना, और 2 दिन हो गया। अब भाई क्या करिएगा, दोनों दिन जाना पड़ रहा है। बोलिए। अच्छा, अलग बाबू आए हैं, ठीक है। हेलो, परिचय दे दीजिए। हेलो, आप सभी को प्रणाम। मैं अलग कुमार गुप्ता, ग्राम रामचंद्रपुर। मेरे पिताजी रामशिव गुप्ता रामचंद्रपुर के हैं। मैं अभी बैडन में जॉब कर रहा हूँ, मैं एनटीपीसी में हूँ, एज ए सीनियर मैनेजर। मैं अभी वहाँ पर ड्यूटी कर रहा हूँ। हम लोगों ने अपने समाज की बहुत सारी बुराइयाँ बोल दी और अच्छाइयाँ भी बोल दी, लेकिन कोई समाज में नहीं जुड़ता, ये बोलते हैं समाज उनके साथ नहीं जुड़ता। पर आज की दुनिया में मेरा जो विचार है, अगर समाज किसी के लिए कुछ करेगा तो लोग भी समाज के साथ जुड़ेंगे। मैंने जो देखा है छोटी सी उम्र में कि मेरे समाज एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती है, जैसे कि अग्रवाल समाज में होता है या और किसी समाज में होता है। समाज चाहता है कि लोग समाज से जुड़े, बट समाज लोगों से जुड़े, ऐसा नहीं हो सकता। आप समाज के सभी बड़े लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम समाज के जो छोटे लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो पुअर लोग हैं या फिर जो नीडी है, जिनको किसी हेल्प की नीड होती है, उनको हम हेल्प करें। जो किसी समय नीड में होता है तो उसके साथ खड़ा हो, किसी मुसीबत में हो या किसी उसको लीगल इशू हो या फाइनेंशियल इशू हो या किसी भी टाइप का इशू, समाज का आदमी उसके साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे कहीं भी हो। अगर समाज के लोगों के साथ खड़ा होगा ना, तो आप कहीं भी सम्मेलन बुलाए, कहीं भी कुछ भी बुलाए, कंट्रीब्यूशन मांगे या कुछ भी करें, समाज के लोग आपको देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि समाज मेरे साथ मेरी मुसीबत में खड़ा होगा। तो अगर इस टाइप का जो अभी सम्मेलन हो रहा है, आज से कुछ साल पहले नहीं होता था। अगर
अगर ऐसा होता रहे, समाज में कंट्रीब्यूशन बने कि लोग थोड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें कंट्रीब्यूट करते रहे, और जो भी नीडी हो, जिसको भी जरूरत हो, हम समाज के लोग उसको कंट्रीब्यूट करें, उसका फाइनेंशियल हो, लीगल हो, उसको हम हेल्प करें। मैं मेरा ये विचार है, मैं चाहता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। अलग झारखंड से हूँ, संतोष कुमार गुप्ता, पलामू जिला का सचिव हूँ सौंदिक समाज का। बहुत से वक्ता लोग बोले, मेरा एक छोटा सा संदेश है कि बड़े लोग जो भी पैसे वाले हैं उनके पास समय नहीं है, पैसे वाले के पास समय नहीं है, और जो कार्य में लगे हुए रहते हैं, जो कर्मठ कार्यकर्ता होते हैं किसी भी समाज का, उनके पास पैसे नहीं है। उन बड़े लोगों के पास समय नहीं है, छोटे कार्यकर्ता के पास पैसे नहीं है। तो मैं बड़े जो पैसे वाले हैं उनसे एक बस निवेदन करना चाहूंगा कि जो इसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जो पैसे से आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें हर कार्यक्रम में, किसी तरह के भी कार्यक्रम में मुख्य भूमिका निभाएं। आप लोग आर्थिक मदद दें ताकि किसी कार्यक्रम को सफल बनाने में उन्हें किसी तरह से हिचकिचाहट न हो, क्योंकि आपके पास समय है नहीं, आपके पास पैसा है, तो समय जो देंगे उनके पास पैसा नहीं है, तो आप मदद जब तक नहीं करेंगे तो अगला का कार्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस बात पे अमल किया जाए कि जिनके पास आर्थिक रूप से जो भी मजबूत है, वो जो भी इस टाइप का कार्यक्रम करते हैं या किसी तरह से कार्यक्रम करते हैं सामाजिक रूप से, उसमें आप आर्थिक मदद ज्यादा से ज्यादा देने का कष्ट करें। धन्यवाद। धन्यवाद। जो हम गमछा लेकर जाते हैं ना, तो भी लेके जाना उचित है क्या? नहीं है ना। तो गमछा को भी बंद कर दिया जाए, उसके बदले जो भी लिफाफा, जो भी अपना सहयोग देना चाहे, तो सभी सहमत है ना इसमें? एक बार हाथ उठा के सहमति दे दें कि भाई ठीक है गमछा लेके जा रहे हैं, क्योंकि 100, 200, 400 गमछा का कोई मतलब नहीं है लेके जाने का। भाई पगड़ी रखना है, घर के लोग गाड़ी में पगड़ी बांध देते हैं, और उसके बाद चंदन पान हो गया, जो भी समाज के लोग जाते हैं उसमें लिफाफा दे दें और अपना हो गया। तो ये भी थोड़ा सा इसको भी बंद कर दें हम लोग। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आप लोग का समर्थन मिला। आगे हम आते हैं, आगे का विचार। दूर भी जाना है लोगों को, काफी दूर से आए हैं, तो उनका भी सब जो है अभी जो कार्यक्रम उसको आगे बढ़ाते हैं। और अगर किसी को राय देना होगा समाज के लिस्ट में तो आप उठाएंगे, आप बताएंगे और अपना आइए जो बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो थे और टैलेंटेड बच्चे, उनकी सूची अपना विचार भी में कोई देना चाहे तो बताएंगे। समाज के सर्वश्रेष्ठ बच्चे, जो सर्वोत्तम अंक प्राप्त करके जो बच्चे हैं, उसमें किरण भारत के केंद्रीय मंत्री के द्वारा पुरस्कृत हैं। किरण गुप्ता, कुमारी रोशनी गुप्ता, श्री श्याम गुप्ता, श्रेया गुप्ता, डॉक्टर श्रेया गुप्ता, पिता अजय गुप्ता, जो अपने बारे में भी बताएंगे इनको काहे के लिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। इनका सम्मान, श्रेया गुप्ता पीएमटी में टॉप की थी। अच्छा, अपना वो सुनील बाबू कहाँ गए? सुनील जी, सुनील गुप्ता प्रज्ञा मेडिकल, खड़ा होने दीजिए। अंकिता, श्रेया गुप्ता आ गई। अंकिता गुप्ता, पिता संजय गुप्ता, सलोनी गुप्ता, श्री सत्येंद्र प्रसाद, श्रेया गुप्ता, श्री विनोद गुप्ता, 12वीं में 95%, 96%, स्नेहा गुप्ता, श्री रतनदीप गुप्ता, आदर्श गुप्ता, पिता कृष्णा गुप्ता, निशान गुप्ता, पिता संजय गुप्ता, मनोज गुप्ता, अर्थव गुप्ता, पिता पंकज गुप्ता, आकाश गुप्ता, पिता अजीत गुप्ता, अर्णव गुप्ता, पिता दीपक गुप्ता, आरवी गुप्ता, पिता सुमित गुप्ता। जो जो आ गए कृपया सामने आए। और कोई आइए भैया, बताइए। श्रेया गुप्ता रजिस्टर करा, इधर देखिएगा, इधर सामने। आप सभी का, बच्चों का बिल्कुल हृदय से अभिनंदन है। बहुत बढ़िया हो जाएगा कार्यक्रम, सादा लाइए ना उसको। अभी आपको जो सम्मान पत्र दिया जा रहा है, बहुत अपना नाम लिखवा लीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, विलम्ब हो जाएगा कार्यक्रम। एक आप तो सम्मान पत्र सबको दे दीजिए, सत्याग्रह
मीन भाई थोड़ा आपके तरफ से थोड़ा बच्चों के करते सम्मान पत्र बताइए सबको। आप लोग वहाँ काउंटर में अभी बैठे हैं। आदर्श गुप्ता है क्या? दिव्य प्रकाश गुप्ता कौन है? दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रकाश, उनको देखो। आइए एक फोटो सेशन हो जाए, साइड में हो जाए, ऐसे हो जाए। इधर साइड में, इधर साइड में आइए, आइए। उपस्थिति पत्र के साथ समाज की ओर से पत्र दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया, चलिए आप लोग का हो गया, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब आइए हमारे वरिष्ठ जगत नारायण जी आए थे दुल्लू क्षेत्र से। जगत नारायण जी, गुप्ता प्राही, श्री गुरुदेव प्रसाद गुप्ता सामरी, श्री बसंत गुप्ता बकालो, श्री गंगा प्रसाद चरहट सामरी, श्री मोहन गुप्ता वसुंधरा कॉलोनी गोधनपुर, श्री राजकुमार गुप्ता कचिया, श्री रमाकांत गुप्ता अंबिकापुर, श्री विजेंद्र गुप्ता अंबिकापुर, श्री मंगल प्रसाद गुप्ता अंबिकापुर, श्री जमुना प्रसाद लखनपुर, श्री त्रिलोकदेव गुप्ता बलरामपुर, श्री विनेश्वरी गुप्ता कोचली, श्री बलभद्र गुप्ता अंबिकापुर, श्री शैली प्रसाद गुप्ता गोधनपुर, आदरणीय महेंद्र भैया महेंद्र प्रसाद खरवा कृपया आएंगे। साइड में सभी लोग फोटो लेने दीजिएगा, आराम से थोड़ी दूरी बनाएगा। ओके, बारी बारी मधुर भैया का सेवा लीजिए। उधर आप देखिए सब समाज के लोग बैठे हैं ना, तो ऐसा कोई व्यक्ति न छूटे, सम्मान से आप अगल बगल कोई हो ऐसा नहीं, तो कृपया उनको मंच में लेके आएंगे। जाना पड़ेगा मेरे को। हाँ, आइए सेवानिवृत्त में हम आमंत्रित कर रहे हैं। पंचीदार के साथ आइए अब हम सभी सेवानिवृत्त कृपया एक एक करके वहां से शुरू करना भैया। ये सब इधर देखेंगे सर। अरे सम्मान सेवा में जीवे की नहीं। आइए जगह नहीं है ना, आ जाइए। ठीक है आप लोग इधर देखिए, इधर मेरी एक ग्रुपिंग ले लीजिएगा। इधर देखिए, इधर अब हम कुछ राजेंद्र हमारे समाज के जो डॉक्टर इंजीनियर उनका भी हम आज इस मंच से का जो नायक तहसीलदार श्री डॉक्टर आंचल गुप्ता, डॉक्टर आयुषी गुप्ता, डॉक्टर अजीत गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता जी हैं, सम्मान ले लेंगे। डॉक्टर गीता गुप्ता, डॉक्टर दिव्या गुप्ता, डॉक्टर शशि गुप्ता,
डॉक्टर आकाश गुप्ता, पिता अजय गुप्ता, नए आने के डॉक्टर रूबी गुप्ता, कृपया मंच पे आ जाएंगे। डॉक्टर रूबी गुप्ता, पिता आरती गुप्ता, इधर देखिए डॉक्टर शिवानी गुप्ता, सर सामने सर डॉक्टर सैलेंद्र गुप्ता, ऋषभ गुप्ता, डॉक्टर साथी मंडल, ये डॉक्टर साथी मंडल सर सर और आइए आगे आ जाइए वहाँ पे अभी सामने आइए, मतलब ये सामने सम्मान करने के लिए इन लोग के लिए वही तो सम्मान आप लोग करिएगा ना, आप लोग करिए। यहाँ से निकल बड़ी को बोलो ऊपर इधर आइएगा, ऊपर आ जाओ सर, इधर देखिए क्या क्योंकि बहुत बड़ा हमारा क्षेत्र है, तो थोड़ा सोचिएगा, क्योंकि हम व्हाट्सएप के माध्यम से निरंतर भेजते रहे कि जो भी सेवानिवृत्त है, जो भी बुजुर्ग है, जो भी प्रतिभावान बच्चे हैं, जो भी डॉक्टर है, जो भी इंजीनियर है, उनकी सूची आपका नाम दें, तो जो नाम नहीं दे पाएंगे से उनको हम सम्मानित करेंगे। सर इधर आइए नहीं बच्चे हैं चलिए बढ़ाइए नहीं हमारे वरिष्ठ शिक्षक आदरणीय रामदेव गुप्ता जी, दीपा जी, हम उनको उनके पुत्र संतोष गुप्ता जी आए हैं। दीजिए भाई, डॉक्टर साहब को बढ़िया फोटो लीजिए। इसमें यही वाली इधर देखिए मैम इधर कैमरे में इधर, हेलो मैम इधर संतोष जी आइए, संतोष जी सामने। नारियल चलिए इधर दीजिए बढ़िया नहीं ऐसा चले गए हैं इंजीनियर में चाहूँगा विजेंद्र भैया एक सम्मान है अजय गुप्ता जी, अलग गुप्ता जी का सम्मान ले रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से अभिनंदन, सभी अलग करें, थक गए क्या ताली के साथ बजाते भाई। आइए लीजिए एक फोटो शुभान गुप्ता, पिता कृष्णा गुप्ता जी, कृपया में चाहूँगा बैंगलोर में है, कृपया सम्मान ले लेंगे। अब लोग सैलेंद्र गुप्ता, पिता कृष्णा गुप्ता एसडी है इंडिया सरकार में ये सम्मान सम्मान नहीं कराया था 97 वाला यहाँ भाई कोई और ले आइए देते आप छोटे लाल जी। सर सामने सर अभी जो भवन बन रहा है उसमें बहुत निष्ठा से कार्यक्रम करते हैं। सौंडिक समाज सरगुजा की ओर से बलरामपुर सौंडिक समाज के समस्त भाई बहनों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए आपके माध्यम से इस सम्मेलन कार्यक्रम आए तो कहाँ मिलने वाले अशोक जी आए, अशोक इधर सामने देखिए, इधर सामने सर, इधर सामने
बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भैया। अब विजय झलकी विजय गुप्ता सहयोग रहा। मैं आज मंच के माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं हृदय से विजेंद्र भैया का स्वागत करता हूँ। मैं आयोजन समिति से चाहूंगा भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जिंदाबाद जिंदाबाद। समाज का व्यक्ति कैसा हो, समाज में व्यक्ति कैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भैया। तालियों से रेणु जी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, वो आगे भी करते रहेंगे। समाज पूरा उनके साथ है। इसी भावना के साथ आज हम आपका सम्मान की ओर से जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। इधर देखिए सर, इधर आइए अब हम आमंत्रित करते हैं दुर्गा जी सभी को इकट्ठा पकड़ाए। केवल में आइए, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिए सभी लोग, इधर सत्यनारायण भैया थोड़ा सामने आए। सत्यनारायण भैया के हाथों से करता उसको नहीं, नारियल नहीं चाहिए अभी, नारियल वहीं रखे। अब हम सम्मान करेंगे हमारा आयोजन समिति के वरिष्ठ मनोज भाई। कृपया आ जाए, बहुत बड़ा सहयोग मनोज भाई का मिला है इस आयोजन में। बोल दो, हाँ बोल दीजिए। इनका से दिया हूँ। बहुत बढ़िया। आइए हम लोग आयोजन समिति वाले सम्मान पे आ जाए। बहुत बढ़िया। पीछे और पीछे पीछे सभी आप भी सब रेणु जी और जितना पास हो सके पास हो जाइए, और पास होइए, पास होइए। ठीक है, सभी सामने देखिए। एक मिनट। समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। आइए अब आखिरी बात वो करेंगे, लेकिन उससे पहले आनंद जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। अरे मैं बार बार सोच रहा हूँ, हम आज जिला स्तरीय सम्मेलन के जो है कार्यक्रम में सौंडिक समाज सरगुजा की ओर से हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं के माध्यम से करना चाहूँगा। मैं पल्लू जी से चाहूँगा कि हम अपने पिता काशी जी को याद करते हुए, नमन करते हुए, हम उनको याद करते हुए, प्रणाम करते हुए, उनकी स्मृति में ये हम जो है चिन्ह भेंट कर रहे हैं। पल्लू जी। साथ ही आदरणीय विजय गुप्ता जी से आग्रह कि उन्हें साल और श्री फल देकर सम्मानित भी करना है। अब मैं आयोजन समिति के सभी सर्वप्रथम हमारे वरिष्ठ माननीय रमाकांत गुप्ता जी, माननीय विजय गुप्ता जी, श्री विजय गुप्ता जी। होता है जो हमारा पिंटू मिस्त्री जो है ना, एकदम समाज का एकदम पैटेंट हो गया। मैं सम्मान करूंगा आज, हम लोग सम्मान करके। पिंटू यहाँ पे आइए। पिंटू का जोरदार तालियों से सम्मान भाई। चाहे भंडारा आज 11-12 साल से भंडारा का कार्य पिंटू के द्वारा किया जाता है। आज भी बहुत अच्छा भोजन कराया ना। तो भाई रवि जी, दुर्गा जी, मैं चाहूंगा पिंटू को शॉल उड़ाकर सम्मान कराएंगे। इधर आइए पिंटू, इधर खड़ा, इधर जोरदार तालियों से अभिनंदन। पिंटू के पूरा टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। पिंटू बहुत बहुत आपको धन्यवाद। समाज की ओर से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे समाज के लिए, और आगे भी करते रहेंगे। जोरदार ताली श्री अजय गुप्ता भैया जी के लिए जी। हम सब के तरफ अब मैं अजय गुप्ता जी से आग्रह करता हूं कि सभी जो हमारे यह सवाल देते जाइए वहीं पे। अरुण गुप्ता जी कृपया आप मंच पर आने की कृपा करें। स्मृति चिन्ह देंगे। एक थाली में एक सामान रखिए जी। एक थाली में सेल बना कर दीजिए बाबू। जय प्रकाश गुप्ता जी का सम्मान उनके ठीक बगल में।
सामने देखेंगे सर। ओके सर। जयप्रकाश गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता जी का सम्मान, सौम श्रीफल माला के साथ वीर गुप्ता जी का सम्मान, रतनदीप गुप्ता जी का सम्मान, सौम श्रीफल सम्मान लेते जाइए जी। उसमें से हमारे भैया उपस्थित हो रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। आइए सम्मान में देते जाएंगे। दीपक गुप्ता जी का सम्मान उसके बाद देखिए मोमेंटो ले आइए। आगे सम्मान आगे बढ़ाते जाएंगे। चाचा जी आपसे आग्रह पिछवा सम्मान करेंगे। पप्पू भैया का सम्मान उसके बाद सम्मान पीछे चले आएंगे। टॉप पेपर ले आइए, इधर चले हुए पीछे भी है। दीप्ति जी जरा उधर सम्मान दीजिएगा सब लोग, सम्मान ले आइए। श्याम गुप्ता जी पप्पू भैया का सम्मान, सॉफ्ट श्रीफल पीछे चले आइए और स्मृति जी सॉफ्ट श्रीफल के साथ सम्मान। थोड़ा स्पेस ले लेंगे, जगह ले लेंगे थोड़ा सा जी। श्री विनोद गुप्ता जी का सॉफ्ट श्रीफल और स्मृति जी के साथ सम्मान। आप आइए पीछे जाइए आप लोग, पीछे जाइए। आप आइए, आप एकदम हो जाएगा तो लास्ट श्री गुप्ता जी का स्मृति एक ग्रुप फोटो हम लेंगे। आप अपने जगह पर खड़े रहेंगे। मैं बहुत आदर के साथ श्री सत्यनारायण को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। ग्रुप फोटो सब लोग, सभी बहनें भी, माताएं बहनें जी आइए आइए, ये बताइए सब लोग आइए, सभी लोग एक ग्रुप आज के आयोजन में 4 चांद लगाने वाले हमारे बहनें, बहू, माता की जो है, माता तो नहीं है, बहू, बेटी, और ये लोग 4 चांद लगाए आज के कार्यक्रम। निश्चित ही इनके लिए एक बार जोड़ता